दोस्तों, बीवी कई दिनों तक अपने शोहर की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर एक दिन अचानक शोहर अपनी कब्र से बाहर निकला और फिर जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे करीब ही एक गांव में एक साजिद नाम का लड़का था जो कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्ल सूरत थी। इस वजह से कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। मगर उसके एक खूबसूरत कजिन थी जिसका नाम जरीना था, जिससे वो दिल ही दिल में मोहब्बत करता था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं अपनी इस कजिन के साथ में शादी करना चाहता हूँ। इसलिए फिर साजिद के घर वालों ने जब इस बात पर जोर दिया तो जरीना ने हाँ कह दी और दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। फिर जब जरीना साजिद के घर गई और उसके साथ में रही तब उसे पता चला कि यह लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। यह देखकर वो सोच में पड़ गई कि इसकी ना ही कोई शक्ल सूरत अच्छी है और ना ही इसमें कोई अकल है। मेरी पूरी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ में कैसे गुजरेगी। बस यही बातें सोचकर जरीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर वो खामोश रही। दोस्तों, शादी के 3-4 दिन के बाद में आमतौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर में जाती है। वैसे ही यह लड़की भी अपने घर चली गई, यह सोचकर के अब इस घर में मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी। मगर उसकी अपने माँ बाप के सामने बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो उनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद ने ही शादी के लिए हाँ की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लाने ससुराल चला गया और अपनी बीवी को साथ लेकर चल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में बीवी ने शोहर से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। शोहर उस कुएं के पास गया और अपनी गठरी एक तरफ रख दी और फिर कुएं से डोल के जरिए पानी बाहर निकालने लगा। यह देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली कि उसने जाकर शोहर को पीछे से धक्का दे दिया, जिससे शोहर कुएं में जा गिरा। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि अब ये यहाँ पर मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाएगा। बस यही बातें सोचती हुई वो वापस अपने माँ बाप के घर चली गई। उसने वहां जाकर औरतों वाले मकार करने शुरू कर दिए। वो रोती हुई अपने घर पहुंची। माँ बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा तो पूछा कि बेटी क्या हो गया है। तो इस पर बेटी ने बताया कि मेरा शोहर मुझे एक जगह पर बिठाकर पता नहीं कहाँ चला गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो वापस नहीं आया। मैं वहां पर अकेली थी, मैं बहुत डर रही थी, इसलिए मैं वापस घर आ गई। बेटी की यह बातें सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया। वो भी कहने लगे वो तो बड़ा बेवकूफ इंसान है, हमारी बेटी को वो इस तरह से कैसे लावारिस छोड़ सकता है। दोस्तों, यह तो हुई इधर की बात। अब आप उधर की भी बात सुनिए। जब उसका वो शोहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारे तो उसका एक हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ में वो डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह से वो डूबने से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और वो आहिस्ता आहिस्ता उस रस्से के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने सोचा कि आखिर मेरी बीवी मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लाने चला जाता हूँ, शायद वो बदल जाए। बस यही बातें सोचकर वो दोबारा अपने ससुराल के घर चला गया। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के माँ बाप ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। वो कहने लगे तू कैसा बेअकला इंसान है, हमारी बेटी को अकेला छोड़कर चला गया, तू तो बड़ा बेपरवाह इंसान है, हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो। इस तरह से उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, अब आप अपनी लड़की को मेरे साथ में भेज दीजिए। जब लड़की के माँ बाप ने देखा कि वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा हो रहा है तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी कोई बात नहीं, अब तुम इसके साथ में चली जाओ, अब यह ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी। वो सोचने लगी कि अगरचे यह अनपढ़ था, बेअकला था, इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं थी, मगर इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया है, इसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आज यह मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकतें खोल देता तो मैं तो अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहती। बस इसी बात से बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और उसने सच्चे दिल से अपने शोहर को अपना लिया। शोहर ने देखा कि उसकी बीवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, उसमें इस वाक़े के बाद में काफी तब्दीली आ गई है, तो उसने फिर अपनी बीवी के सामने यह बात कभी भी दोबारा नहीं की। खैर, उसके बाद इन दोनों मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म ले लिया और मोहब्बत भी ऐसी हुई कि अब तो दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते थे। फिर ऐसे करते करते कब 5 साल का वक्त गुजर गया, दोनों को एहसास तक ना हुआ।
बस अब दोनों की जिंदगी में अगर किसी बात की कोई कमी थी तो वो थी औलाद की कमी। दोनों को औलाद की बेपनाह ख्वाहिश थी, मगर हर मुमकिन कोशिश के बाद भी अल्लाह ने उनको औलाद से नहीं नवाजा था। फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी यह दुआ भी सुन ली। वो दिन दोनों मियाँ बीबी के लिए बेहद खुशी का दिन था। जब बीवी को मालूम हुआ कि वो हामिला है तो उस वक्त उसको ऐसा लगा जैसे कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, मगर अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद एक हादसे में अचानक साजिद का इंतकाल हो गया। शोहर की अचानक मौत से बीवी को गहरा सदमा लगा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसको ऐसा लगना लगा था जैसे कि वो अब जी नहीं पाएगी, मगर उसके जीने की आस उसकी कोख में पलने वाला वो बच्चा था। उसको अपने इस बच्चे के लिए जीना ही था, क्योंकि बीवी अपने शोहर की आखिरी निशानी को ना सिर्फ दुनिया में लाना था बल्कि उसे परवान भी चढ़ाना था। शोहर को फिर गांव के ही एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब बीवी हर रोज अपने शोहर की कब्र पर जाती और रोती हुई कुरान पाक की तिलावत करती। अब हर रोज कुरान पाक की तिलावत करना और रोना उसका मामूल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वो अपने शोहर की कब्र पर ना जाती थी। इस तरह से करते करते पूरे 9 महीनों का वक्त बीत गया। अब वो वक्त भी करीब आ गया कि उसका बच्चा अब कभी भी इस दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी अपने शोहर की कब्र पर बैठी रो रही थी कि तभी अचानक से उसे शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इस कदर तेज होने लगा था कि वो वहीं पर अपने शोहर की कब्र के पास में ही गिर गई और मदद के लिए पुकारने लगी, मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद के लिए आता। दर्द से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसने अल्लाह से मदद के लिए दुआ की कि या अल्लाह, मैं अपने शोहर की आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दर्द से तड़पते हुए बीवी को काफी वक्त बीत गया था, मगर वहां पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अब तो दर्द की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। उस पर मौत की सी कैफियत तारी होने लगी थी। इतने में अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखों से देखा तो उसके होश उड़ गई। उसने देखा कि उसका हाथ थामने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शोहर साजिद था, जिसे देखकर वो रोने लगी और कहने लगी कि साजिद, आप मुझे माफ कर दो। मैं आपकी आखिरी निशानी दुनिया में लाने से पहले ही शायद दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। शोहर ने प्यार से बीवी के माथे को सहलाया और फिर उसको उठाकर चल पड़ा। फिर जब बीवी को होश आया तो उसने देखा कि वो एक सुनसान जगह पर थी और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने शोहर को जोर जोर से पुकारा तो इतने में एक औरत उसके पास में आई और वो कहने लगी कि मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है। जरीना ने फौरन ही पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो उस औरत ने बताया कि तुम बहुत बुरी हालत में थी, तुम्हें मेरे पास में एक शख्स छोड़कर गया है। मैं इस गाँव में दाई का काम करती हूँ। ठीक वक्त पे तुम यहाँ पर आ गई, वरना तुम्हारी और तुम्हारी इस बच्चे की जान जा सकती थी। जरीना ने पूछा, मगर वो शख्स कौन था? तो उस औरत ने कहा कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था। तुम्हें मेरे हवाले करके पता नहीं वो शख्स कहाँ पर चला गया। प्यारे दोस्तों, वो अजनबी शख्स कौन था? उसका शोहर था या फिर कोई और था? जरीना आज तक इस बात को समझ नहीं पाई है, लेकिन वो जो भी था वो अल्लाह की तरफ से गेबी मदद थी। उसने अपने बेटे को देखा और फिर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर आज सालों बीत गई है, मगर जरीना ने आज तक अपने शोहर की कब्र पर जाना नहीं छोड़ा। जरीना आज तक अपने शोहर को बुला नहीं पाई है। उसने आज तक दूसरी शादी भी नहीं की है। वो खुश है कि उसके शोहर की आखिरी निशानी उसका बेटा आज उसके साथ में है। आज की यह वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स के जरिए से आप हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।